हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, मैं आपको सुना रही हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। तो सभी महिलाएं अपने सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेकर सोमवती अमावस्या की कथा बहुत ही ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। सेठानी या उनकी बहू उनको कुछ देते थे तो उन्हें आशीर्वाद देते, अपने पति के कंधे पर राज करो। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो ब्राह्मण आशीर्वाद में कहता कि अपने भाई और भौजाई की कंधे पे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत ही बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि पंडित जी, जब भी आप और भाभी भिक्षा देने जाते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं कि अपने पति के कंधे पे राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देने जाती हूँ तो ये कहते हैं कि अपने भाई और भौजाई के कंधे पे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा कि तू कल जब भिक्षा देने जाएगी तब वह तुझे आशीर्वाद देंगे, तब मैं इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आते हैं तो वह वहाँ पर माँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने इसका उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोला कि सोना धोबिन इसकी शादी में आकर इसे आशीर्वाद दे दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है कि सोना धोबिन कहाँ रहती है। तो पंडित जी बोले कि 7 समुंदर पार सोना धोबिन का गाँव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा कि अपनी बहन को लेकर जाना। तो 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है तो वो अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा। जब पक्षी आकर ये देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरे से ढक देता है। शाम को एक हंस हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है और उस घोंसले के आसपास खून देखकर वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है। तो वह वहां आकर उन दोनों को चोट से मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसे नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है कि हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस हंसनी ने ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह उन दोनों भाई बहन को अपने पीठ पर बैठाकर समुद्र के पार पर सोना धोबिन के गाँव छोड़ आते हैं। सोना धोबिन का बहुत ही बड़ा परिवार था जिसमें उसके बेटे बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार की बेटी और बेटा भी उसी गांव में घर में रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबिन के घर जाती, खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम सुबह सुबह लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है। तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे। सोना धोबिन ने पूछा, अच्छा तो कौन करता है सारा काम। तो बहुएं बोली कि आप नहीं करती क्या, हमें तो लगा कि आप करती होंगी हमारे उठने से पहले, पर आप ना घर का सारा काम आप कर लेती होंगी। तब सोना